नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य जब भी हर माह के मध्य में 15, 16, 17 तारीख के आसपास जब भी राशि बदलते हैं उस पर कार्यक्रम करते हैं। इस परिवर्तन को संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो वृश्चिक राशि में होने वाला प्रवेश है 16 नवंबर 2021 को दोपहर 1:03 से लेकर 16 दिसंबर 2021 रात्रि में 3:44 तक उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस माह में छोटे और बड़े कुछ और परिवर्तन भी, जैसे बुध वृश्चिक राशि में 21 नवंबर तक, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक धनु में, और 17 से 21 नवंबर तक तुला में है। तो तुला, वृश्चिक, धनु तीनों में चलेंगे। धनु में 10 से 16 दिसंबर के मध्य। शुक्र जो है 8 दिसंबर तक धनु में है, 8 से 16 दिसंबर में मकर में है। मंगल 5 दिसंबर तक तुला में है, उसके उपरांत वृश्चिक में चले जाएंगे। एक बड़ा जो ग्रह परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का 20 नवंबर को रात्रि 11:20 पर कुंभ राशि में होने वाला परिवर्तन, जो कुंभ राशि में ये चले जाएंगे अपनी नीच राशि से निकल के। दो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं, वो है 19 नवंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण। ये दोनों ही ग्रहण भारत में विजिबल नहीं है, दृश्य नहीं है, इसलिए इनसे जुड़े नियम, प्रतिबंध और संस्कार जो है वो नहीं किए जाएंगे, परंतु कुंडलियों पे, मनुष्यों पे इनका असर देखने को मिलेगा। हम मेष से लेकर मीन तक हर लगन के ऊपर बात कर रहे हैं, हर लगन के ऊपर। अब मैं आपके साथ कन्या लगन पर क्या असर होने जा रहा है सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश का, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनता है। बीच के खाने में यदि कन्या अथवा विर्गो या 6 छपा तो आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है। क्या है ये नाम का अक्षर? पो, पा, पी, पू, शा, णा, ठा, पे, पो, तो आपकी बात हो रही है। अब जैसे मैंने आपको कहा, सूर्य कन्या राशि में द्वादश भाव का स्वामी है, व्यय भाव का, खर्चों का, विदेश का, थोड़ा स्वास्थ्य में होने वाले व्यय का और मनोबल का तृतीय भाव में जाएगा। तृतीय भाव में भ्रमण शुभ है। परंतु जैसे ग्रहणों की बात की, ओवरऑल ग्रह स्थितियों की बात की, तो क्या असर हो सकते हैं ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। 19 नवंबर शुक्रवार को वृश्चिक राशि कृत्तिका नक्षत्र में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण दोपहर 12:48 को आरंभ होकर सायंकाल 4:17 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण पूरी तरह, जैसे मैंने कहा, भारत में सिर्फ पूर्वी भारत में 2 से 8 मिनट तक दृश्य है, उसके उपरांत नहीं है। ज्योतिषीय महत्व केवल कुंडलियों वाले प्रभाव तक सीमित है। इसका सूतक या अन्य प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। ये ग्रहण भारत के ज़्यादातर भागों में दृश्य नहीं है। दूसरा ग्रहण जो है वो है 4 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण, शुक्रवार के दिन होगा। वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में इसका प्रभाव होगा। चंद्र ग्रहण कन्या लगन के नवम और भाग्य भाव में पड़ने, धार्मिक क्षेत्र, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, पूजा पाठ में मन न लगना, विष्णु, सूर्य और गणेश और लक्ष्मी की पूजाओं में बाधा देने वाला हो सकता है। कर्ज और धन को लेकर महत्वपूर्ण हो सकता है। शेयर मार्केट, सट्टे को दुर्भाग्य के लिए हो सकता है। लग्नेश बुध के ज्येष्ठ नक्षत्र में ग्रहण लगने से भाग्य स्थान, कर्म क्षेत्र, संतान, धन, कर्ज, हानि, दुर्घटना और शिक्षा, इसके अतिरिक्त धन, कागज, कपड़ा, शेयर मार्केट, सट्टे और धर्म, कर्म, संस्कारों से जुड़े क्षेत्रों में थोड़ा सा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस माह में कुछ अन्य ग्रह स्थितियों का निर्माण हो रहा है, जैसे मैंने आपसे बात की थी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वास्थ्य को। जैसे ग्रहण की बात की, ज्येष्ठ नक्षत्र में ग्रहण लगने से थोड़ा सा तनाव है, दुर्घटना में स्वास्थ्य हानि होना, कंधों घुटनों में समस्या होना, ऊर्जा में कमी होना, गला खराब,
ज्वर की समस्या होना, इन्फेक्शन से गले के, मानसिक और उदासीनता को विशेष करके व्यय इत्यादि के कारण, सूर्य ग्रहण के दिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य हेतु 16 नवंबर से 5 दिसंबर के समय में मंगल का ग्रह भ्रमण शुभ नहीं है द्वितीय भाव में। इस कारण आपको रक्तचाप, मसल्स, हाथ पैरों और पीठ की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस, गला खराब होना और दुर्घटना की छोटी मोटी समस्या हो सकती है। जो लोग 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उनको 16 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य हृदय रोग के प्रति, यदि आप पहले से ही पेशेंट हैं तो ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि मसल्स प्रभावित हैं। तो न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम और पैरालाइज होने के लिए, नबनेस आना, इसके प्रति सावधान रहना होगा। फेफड़ों की समस्या, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि के प्रति सावधान रहना होगा। इस माह में मांसाहार, मद्यपान और किसी भी नशे से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हानि के योग है, इसलिए आपको विशेष करके 8 दिसंबर तक नशे इत्यादि से बचना होगा। जीवन का दूसरा क्षेत्र है नौकरी अथवा व्यापार। नौकरी और व्यापार की बात करें तो नौकरी थोड़ी शुभ रहेगी सूर्य के तृतीय भाव में भ्रमण के कारण, और विशेष करके नौकरी का संबंध विदेश से हो, क्योंकि सूर्य द्वादेश भी है तृतीय भाव में स्थिति शुभ होने से ये सूर्य ग्रहण जो है ये थोड़ा सा शुभ प्रभाव देता लग रहा है, तो इसलिए विदेश में भी सफलता के योग हैं। ग्रहण के अतिरिक्त अन्य दिनों में शुभ ग्रह असर रहेगा। नौकरी का परिवर्तन, उन्नति, प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि, विशेषकर सरकारी नौकरी में मान सम्मान, तथा व्यापार में जो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, कागज़ है, कपड़ा है, टेक्सटाइल है, कंप्यूटर्स है, आर्किटेक्चर है, मीडिया, एडवर्टाइजिंग है, चावल का, चीनी का, मीठी वस्तुओं इत्यादि के व्यापार में, फूलों के व्यापार में, क्रिस्टल्स के व्यापार में, इन सब में समय उत्तम रहेगा। विदेश में प्रबंधन, आयात निर्यात, सोने, मेटल्स, आर्थिक लेन देन मीन्स फाइनेंशियल बिजनेस, फर्नीचर के बिजनेस और इकॉनमी के सेक्टर में सभी में समय थोड़ा ठीक रहेगा। नौकरी में भी ठीक रहेगा, विशेष करके नौकरी व्यवहार दोनों में, परंतु नौकरी में थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। 8 से 16 दिसंबर का समय शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति के कारण अच्छा प्रभाव देगा जीवन में। अब बात करें धर्म, शिक्षा और भाग्य। सबसे पहले यदि धर्म की बात करें तो ग्रहण को 4 दिसंबर को भाग्य भाव में और 19 नवंबर को तृतीय भाव में चंद्र ग्रहण का लगना आपके मन में पूजा पाठ, कर्मकांड, संस्कारों के प्रति आस्था में थोड़ी सी कमी ला रहा है अथवा अरुचि का निर्माण कर सकता है। विशेष करके सूर्य ग्रहण में अरुचि ज़्यादा होगी 4 दिसंबर को, परंतु विष्णु, सूर्य, गणेश, लक्ष्मी का पूजन करना और 8 दिसंबर के उपरांत भगवान कृष्ण और सरस्वती मंत्रों का जाप करना, विशेष करके यदि आपकी पढ़ाई स्कूल की हो या प्राइमरी की हो या कॉलेज की हो, सभी में ये आवश्यक रहेगी ये पूजाएं। फिर बता देता हूँ, विष्णु, सूर्य, गणेश, लक्ष्मी और 8 दिसंबर के उपरांत सरस्वती एवं कृष्ण की, सभी में ये आवश्यक और लाभकारी रहेगा। 8 दिसंबर के उपरांत भाग्य थोड़ा सा बेहतर प्रभाव देने की स्थिति में होगा। 5 दिसंबर तक दुर्गा और हनुमान की पूजा करना भी लाभकारी रहेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में तनावपूर्ण है। इन्हीं से जुड़े इनके स्तरों की यात्रा पर आने जाने के योग बनेंगे और थोड़ा सावधानी से यात्रा करनी होगी। 5 दिसंबर तक दुर्गा हनुमान के मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना, गुड़ चने का भोग जो है बंदर को लगाना, उनको ये भोजन देना, दान पुण्य करना आपके पढ़ाई और भाग्य निर्माण हेतु ये शुभ रहेगा। अब जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है धन तथा आर्थिक। 5 दिसंबर तक ग्रहण तथा अन्य कारणों से तनाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। अग्नि वाहन दुर्घटना से हानि का योग रहना, कर्ज के धनदारी में धन का निकलना, धन का फंसना,
इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होता है, धन की परेशानी हो सकती है। चंद्र ग्रहण के कारण लाभ में थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि एकादशेष है चंद्र। किराए में थोड़ी सी कमी हो सकती है। संपत्ति की बिकवाली में थोड़े से हानि के संकेत मिलते हैं, ये संभव हो सकती है हानि। शेयर मार्केट सट्टे में थोड़ा सा समय तनावपूर्ण रह सकता है। विशेष करके 5 दिसंबर तक क्रिकेट या अन्य प्रकार के गैर कानूनी सट्टे से परेशानी हो सकती है। 5 दिसंबर तक नौकरी में रिश्वत इत्यादि से धन लेना, अनैतिक तरीकों से धन लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। व्यापार में झगड़े मुकदमे या व्यय हो सकते हैं। बैंकों की किस्त देना, इंश्योरेंस से जुड़े व्यय होना, ये आपके तनाव के कारण हो सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से जुड़े थोड़े से तनाव हो सकते हैं। पैसे का लेन देन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। सोना गिरवी रखना, संपत्ति बेचना, उधार देना, इनसे धन की हानि या आय में कमी हो सकती है। तो दोनों ग्रहणों का ओवरऑल प्रभाव से धन तथा आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में थोड़े से तनाव नजर आ रहे हैं कन्या लग्न के लिए। अब जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम विवाह और रिश्ते। देश और विदेश दोनों स्थानों पर रिश्ता होना संभव होगा। विदेश में विवाह और प्रेम संबंध ज़्यादा सुखद हो सकते हैं, परंतु कुंडली मिलाकर ही विवाह करना आवश्यक होगा, अन्यथा 19 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य रिश्तों में थोड़ा सा धोखा, नए प्रेम संबंधों में धोखा संभव होगा। जीवन साथी और माता पिता के आपसी संबंधों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। छोटे भाई बहन अथवा अपने से छोटे आयु के मित्रों के कारण आपका जीवन साथी या व्यापारिक साझेदारी में तनाव हो सकता है, यानी जीवन साथी के साथ भी और बिजनेस पार्टनरशिप में भी अपने छोटे और भाई बहनों के कारण तनाव हो सकता है। जीवन साथी अथवा भाई बहनों के साथ में सौम्यता रखने हेतु मांसाहार, मद्यपान से दूरी रखना, फैमिली में इन चीज़ों से बचना, मांसाहार मद्यपान से अमंग फैमिली मेंबर, इससे दूरी रखना, माता पिता तथा उच्च अधिकारियों का सम्मान रखना, दोनों ग्रहणों को चलते अत्यधिक आवश्यक होगा। जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी आवश्यक होगा, जहाँ पर भी रिश्ते इम्पोर्टेंट है। कन्या लगन के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं सूर्य और बुध हेतु विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य स्तोत्रम और विष्णु मंत्र जैसे ओम नमः नारायणाय या ओम विष्णुवे नमः, इनके जाप करना। गणेश एवं लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना। पशुओं को भोजन डालना। 5 दिसंबर तक बंदरों को गुड़ चना तथा आप खुद हनुमान और दुर्गा मंदिर में जो है पाठ भी कर सकते हैं। इन्हीं मंदिरों में बंदरों को गुड़ चना भी चला सकते हैं। ये करने से भाग्य और शांति की अनुभूति होगी। इस माह में पन्ना, पीला पुखराज तथा हीरा या हीरे के स्थान पर सफ़ेद पुखराज धारण करना शुभ रहेगा। जिन्हें राहु की दशा चल रही है उन्हें ग्रहण के दिन नारियल, ऊनी वस्त्र, उड़द तिल, नमक, लोहा, काले वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।